जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्तनी शुद्धि। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा बिल्डअप कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, जब भी वर्तनी शुद्धि की बात हम लोग करते हैं तो कुछ वर्ड हमको याद होना चाहिए। जैसे मैं बात करने वाला हूँ वर्ड में सर कौन कौन सा शुद्धि होती है, तो ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है। जैसे बात करूँ, जैसे स्वर संबंधी हम बात करेंगे, व्यंजन संबंधी बात करेंगे कि वर्ड में दिक्कत तो नहीं है, शब्द में दिक्कत नहीं है, उपसर्ग से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा उसको देख लेंगे। साथ में हम लोग प्रत्यय भी लगा सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय क्या है ये सब आप लोग जानते हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ। संधि संबंधी, फिर उसके बाद हम दोस्तों बात कर सकते हैं लिंग और वचन। ठीक है, लिंग और वचन संबंधी, साथ में कारक संबंधी पॉइंट को भी देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जैसे स्वर संबंधी क्या होगा, जैसे मैं कह दूं कि मालूम कोई शब्द लिखा है, मालूम, क्या यह सही है कि नहीं है? तो कहेंगे सर यहाँ पर ना जो मात्रा लगी हुई है ऊ का, ये ऊ ऐसे है, तो छोटा ऊ है जिसको बोल सकते हैं। इसका यदि शुद्ध मैं देखूं तो ये होगा सर, ऐसे लिखा जाएगा मालूम, बड़ा ऊ होना चाहिए। तो स्वर संबंधी त्रुटि ये हो गई। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखेंगे, या करेक्ट ये है। सिमिलरली व्यंजन संबंधी यदि हम बात करेंगे, व्यंजन संबंधी जैसे मैं कह दूं ब ड़ ई, बड़ा ही लिख दिया, तो ड़ जो है यहाँ पर ड़ जिसको हम बोलते हैं सड़क वाला ड़, यहाँ पर हमारे जगह इसके जगह पे ऐसे रहना चाहिए, बढ़ई रहना चाहिए, बढ़ई। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन संबंधी त्रुटि थी। ठीक ऐसे ही उपसर्ग संबंधी जैसे मैं बात करूं सर, क्या हो सकता है उपसर्ग, जैसे मैं कर दूं निर्जन, निर्जन। सर कहेंगे निर्जन तो ऐसे लिखा नहीं जाता, तो क्या होना चाहिए सर, निर्जन ऐसे होना चाहिए था, निर्जन। ठीक ना, जन निर्जन ऐसे लिखा जाता है तो शुद्ध माना जाता है। जैसे मैं कह दूं प्रत्यय संबंधी, तो एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं कह दूं धैर्यता, धैर्यता, धैर्य, धैर्यता। ठीक ना, धैर्यता। यदि धैर्यता शब्द मैं लिखूं तो इसके प्लेस पर यदि मैं देखूं यहाँ क्या प्रत्यय क्या होता है, मैं एक बार बात रिकॉल करना चाह रहा हूँ। प्रत्यय मतलब होता है जब शब्दांश के अंत में हम इसका यूज करते हैं, प्रयोग करने के बाद उसका अर्थ बदल जाए। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश के पहले यूज किया जाता है। ठीक ना, तो शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है जो लास्ट में यूज किया। ता है ना, ता जिसे द प्रत्यय, तो इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए था, धैर्य होना चाहिए, ता नहीं होना चाहिए, धैर्य होगा तो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर। संधि संबंधी तो आपको पता है, जैसे संधि में कोई शब्द मैं उठा ले रहा हूँ, एग्जाम्पल की तरफ समझना। जैसे मैं कह दूं रविंद्र, जैसे मैं कह दूं रविंद्र। ठीक, तो रविंद्र में ऐसे लिखा नहीं जाता सर, कैसे लिखा जाता है, रविंद्र ऐसे लिखा जाता है, बड़ी ई का मात्रा लगा के। क्लियर। लिंग संबंधी, जैसे मैं लिंग का मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं कह दूं सर घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी होता है, यस, घोड़ी। अब इसका मुझे अशुद्ध लिखा होता है, जैसे मैं कह दूं घोड़ी न, तो घोड़ी नहीं वर्ड होता है, नॉट घोड़ी, क्या होता है, घोड़ी होता है। क्लियर। वचन संबंधी से मैं कह दूं, एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल में पांच बहन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पांच बहन। अब बताइए पांच बहन, ये पांच तो खुद ही प्लूरल है, बहुत सारे चीजों को बता रहा है, तो बहन नहीं होना चाहिए था, बहने होना चाहिए था उसके, पांच बहने। क्लियर। तो ऐसे वर्डों को हम लोग देखते हैं। और कारक संबंधी से मैं कह दूं मेज में, मेज में। अब ये सही है कि गलत है, आपको जवाब देना है। सर मेज में होता नहीं है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे हम बात करते हैं, तो मेज पर होता है, मे मतलब अंदर की बात करते हैं, पर लगा देते हैं तो सही माना जाता है, तो मेज पर होना चाहिए था। क्लियर। तो ये था हमारा एक मतलब ओवरव्यू, असल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि हमारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। चाहे यूपी पीसीएस की बात कर लें या यूपी के जितने भी एग्जाम है जहां पर हिंदी पूछा जा रहा है, वहां पर कंपलसरी ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे मैं बेसिकली आरओ एआरओ को देखते हुए और यूपी पुलिस और साथ में पीसीएस का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन की आपको देखकर ही पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सामने है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है।
तो शुद्ध शब्द कौन सा है उसको पहचानना है, ठीक है। तो लब्ध प्रतीक, अरे सर प्रतिष्ठ होता है, मतलब गलत लिखा है। लब्ध प्रतिष्ठित, यस देख सकते हैं। लब्ध प्रतिष्ठम, अरे नहीं खत्म। लुब्ध, ये भी खत्म, लुब्ध नहीं होता, लब्ध से होता है, ठीक ना। तो ये हमारे ऋषि जो बोलते हैं, मतलब इस तरह का वाला ऋषि बोला जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए था, प्र होना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। जिन साथी को ऑप्शन बी है वो सही बता रहे हैं, ठीक है। सही जवाब हमारे पास बी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझेंगे। ये 2022 में पूछा था पीसीएस के क्वेश्चन में। चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी, हलंत वर्ड क्या होता है, किसी शब्द के या किसी वर्ड के नीचे इस तरह का जब साइन होगा उसको बोलते हैं हलंत। सबसे पहला ऑप्शन ए है, ध्यान समझते हैं। ऑप्शन ए है संबंधी अशुद्धि है, अशुद्धि मतलब गलत छाटना है आपको। श्रीयुत, ओके। सम्राट, ओके। श्रीमान, ओके। परिषद, ओके। तो देखिए ध्यान समझेंगे दोस्तों ना, तो परिषद में भी ऐसे लगा था, द करेक्ट रहता है। सम्राट भी लगाया जाता है। श्रीमान में, श्रीयुत में नहीं वर्ड यूज किया जाता है। श्रीयुत का सबसे सिंपल वर्ड है, इसको ऐसे लिखा जाता है, श्री यूथ, ऐसे लिखा जाता है। नाट हमारे हालंत यूज करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं पीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, वो कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में पूछा गया है हिंदी के, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब हमको शब्द बताने हैं कौन सा जो कि करेक्ट हो। ऑप्शन ए कवयत्री, अरे नहीं सर कवयत्री नहीं होती है, ठीक है, कवयत्री होती है। चिन्ह, ओके। चिन्ह एक बार सोच सकते हैं फिलहाल में, फिर भी आगे देखते हैं शुद्ध में उससे अप्रोप्रिएट मिल जाएगा। ईर्ष्या, ओके। ईर्ष्या, ओके, ये तो नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। खत्म। अब बचा कौन सा हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर बचा है हमारे पास घनिष्ठ। हाँ यस, ये सबसे ज्यादा मतलब सुटेबल है। तो घनिष्ठ ऐसे भी लिखा भी जाता है, घनिष्ठ, ठीक। और चिन्ह क्यों नहीं था? चिन्ह में ध्यान समझेंगे ना, चिन्ह में ऐसा नहीं लगता यहाँ पर इस तरह का यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कवयत्री, कवयात्री होती है, ये लिखा है तो गलत किया है। यहाँ पर कवयित्री होता तो सही होता। और ईर्ष्या जो वर्ड लिखा है यहाँ पर श्रा में नहीं होता है, षटकोर स में नहीं, मतलब बोल सकते हैं मूर्धन्य स में नहीं यूज किया जाता है, ये ऐसे यूज करता है। ये इस तरह का होना चाहिए था हमारे पास, यदि होता तो हम लोग सही मानते। ईर्ष्या ऐसे लिखा जाती है, ठीक ना। तो इसलिए हमसे पूछा था शुद्धि, तो शुद्धि कौन है, बी इज द करेक्ट है, बाकी सारे गलत थे, अशुद्ध बोलते हैं, ठीक ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, मतलब आपको रॉन्ग बतानी है। ऑप्शन ए ध्यान पूर्वक समझते हैं, दघिची, ओके। याज्ञवल्क्य, ओके। घनिष्ठ, अरे सर सुनो, अशुद्धि तो ये भी हमने शुद्ध का इसका पढ़ा था कौन सा, यहाँ पर घनिष्ठ होता है, घनी, माफ करना ये न है, ष्ठ होता था, यही सही था। यहाँ पर ट लिखा था, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग जा सकते हैं, ठीक ना। और दघीची शायद ये भी ऑप्शन में हम लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि दघीची जैसे मुझे लगता है यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होना चाहिए था, नहीं दघीची नहीं दधीची होता चाहिए, ध होना चाहिए था। ये भी दे सकते हैं, हालांकि अप्रोप्रिएट आंसर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर कर देंगे, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे निवृत्त सही लिखा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान पूर्वक समझते हैं दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाला शब्द है, मतलब कौन सा करेक्ट है वो बतानी है, ठीक ना। ऑप्शन ए पूज्यनी, सर पूज्यनी नहीं, मतलब ये तो रॉन्ग, पूजनी होता है। प्रामाणिक, ये थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, ये तो नहीं होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं वाला की। प्रामाणिक, हाँ एक बार करेक्ट देख सकते हैं। पैतृक, सुनो ना, पैतृक का, यस पैतृक में मतलब शुद्धि, ठीक है ऊपर देखते हैं। तत्कालिक, सर तत्कालिक तो ऐसे ही गलत हो गया। पूजनी नहीं होता है, पूजनी होता है, पूजनी पूजा करने योग। और तात्कालिक होता था, तो नहीं होता था, ठीक है। अगला बचा है पैतृक, जो लिखा है ना, ये ऐसा नहीं लिखा जाता। पैतृक इस तरह का यूज करता है, ऋषि वाला पैतृक लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, बचा कौन सा, प्रामाणिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान समझते हैं। देखिए आरओ के एग्जाम में पूछा गया है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने मैं सॉल्व करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अब हमको अशुद्ध पकड़ना है, ठीक ना। ध्यान समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए याज्ञवल्क्य, ओके। सदृश, ऑप्शन सी हस्तक्षेप, ऑप्शन डी गृहिणी। का सही जवाब है ये सदृश, करेक्ट है, यस।
गृहणी भी ऐसे लिखा जाता है, हस्तक्षेप भी ऐसा लिखा जाता है। बचा कौन सा? यही हमारे पास गलत है, क्योंकि याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है। यहाँ पर आधा क के साथ यह होना चाहिए था, ठीक ना। चलिए, ऑप्शन का ए इज द करेक्ट आंसर। जिन साथी का ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध बतानी है आपको, ठीक ना। तो शुद्ध शब्द पहचान करनी है। अनुग्रहित, ओके, एक बार देख सकते हैं। हालांकि ये गलत है, अनुग्रहित नहीं होती है। अनुग्रहित छोटा ऊ का मात्रा, वो तो ऐसे ही रखा था। ग्रहित, गृहित मतलब ऐसे वाला होता तो सही होता। अनुगृहित, यस करेक्ट आंसर है। मतलब सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और अनुगृहित, ओके, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर? छोटी ई का मात्रा नहीं होता, बड़ी ई का मात्रा होता है। और ग्रह नहीं होता है, गृह होता है, ऋषि वाला। यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा ना, सॉरी, बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता और छोटा ऊ का होता है, इसलिए ये गलत। कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मात्रा संबंधी त्रुटि थी इसमें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान समझते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, आपको करेक्ट बतानी है। पहला ऑप्शन है आधिकारिक, ओके। आपने देखा होगा आधिकारिक सूचनाएं आधिकारिक नहीं होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब आप लोग देख सकते हैं। वैसे फिलहाल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, ध्यान समझते हैं। चलिए, दूसरा क्या है ऑप्शन? आधिकारिक, ओके। सी ऑप्शन है अधिकार, ओके। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन आधिकारिक। इसका सही जवाब हमारे समय से आधिकारिक सूचनाएं सूचित की जाती है। तो आ से होता था, अ नहीं होता है, न ही अ होता है, न ही अ होता है बड़ी का मात्रा में, ठीक ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब था बी, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान समझते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से आपको शब्द बताने हैं अशुद्ध जो है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास वर्तनी पकड़नी है, वो भी अशुद्ध वाला। चलिए, ऑप्शन के साथ डिस्कस करते हैं। पुष्पांजलि, ओके। ऑप्शन बी निरपराध, ओके। ऑप्शन सी भास्कर। ऑप्शन डी उज्जवल। उज्जवल तो करेक्ट लिखा गया है, ये तो ऐसे ही मतलब दिखने में दिख रहा है। और पुष्पांजलि भी ठीक है, भास्कर भी ठीक लिखा गया है। बता बता कर निरापराध। निरापराध मतलब गलत लिख रहा है, क्योंकि ना निरापराध अशुद्ध है, इसलिए क्योंकि निरअपराध होता था, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जवाब नहीं है। निर निरपराध ऐसे लिखा जाता है, क्लियर। तो इसका सही जवाब कौन सा था? बी इज द करेक्ट, क्योंकि हमको अशुद्धि पहचान करनी थी। तो आई होप आप समझ गए हैं। देख सकते हैं यूपी के आरओ एआरओ के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो लाया हूं मैं, वो सारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द का शब्द है, तो कौन सा गलत शब्द है उसको आपको बताने हैं। तो सब ऑप्शन के साथ ध्यान से समझते हैं। ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष, ओके। वांग्मय, ओके। पुनरुत्थान, ओके। हिरण्यकश्यपु। इसका सही जवाब है सी पुनरुत्थान, मतलब बड़ा ऊ का मात्रा होता है, ठीक ना। इसमें सबसे सही जवाब है पुनरुत्थान। और हिरण्यकश्यपु मतलब ये नहीं लिखा जाता। हिरण्यकश्यपु के जगह पर ये छोटी का मात्रा होती है। साथ में जवाब दे सकते थे ऊ के जगह पे, मतलब ये भी मतलब ये दे सकते थे। हालांकि हमको पुनरुत्थान गलत वर्ड है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान समझते हैं, आप जवाब देंगे। अधोलिखित में से शुद्ध शुद्ध रूप वाला शब्द है, ये आपको बतानी है, क्लियर। तो देखिए, ऑप्शन 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 ए आपके सामने है, रचयिता, ओके। ऑप्शन बी अनुग्रहित। ऑप्शन सी आहार। ऑप्शन डी सृष्टा, सृष्टा, ठीक ना। सृष्टा मतलब सृष्टा गलत है, क्योंकि सृष्टा होना चाहिए था। तो इसके हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका सबसे ज्यादा रचयिता इज द करेक्ट, क्योंकि आहार नहीं होता है सर, आहार होता है, ये तो ऐसे गलत था। आता संबंधित था, सृष्टा नहीं होता है, सृष्टा नहीं होता है, वहां पर होना चाहिए सृष्टा, होना चाहिए सृष्टा। ये करके ऐसे वाला होता था, ये इसलिए गलत। अनुग्रहित अभी हमने वो पढ़ा था। अनुग्रहित के जगह पर जो होता है, ये हमारे पास ऋषि वाला होता है, ऐसे वाला होता था, तो सही हो जाता था, ये इसलिए गलत था। अच्छा, रचयिता इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान समझते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध
वर्तनी वाला शब्द है, मतलब आपको गलत पहचान करनी है, ठीक ना। तो गलत शब्द कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। ध्यान समझते हैं। पहला ऑप्शन है कौतूहल, ओके। दूसरा ऑप्शन है आपका अनाधिकार, ओके। सी ऑप्शन है निरपेक्ष, और डी ऑप्शन है पौराणिक। तो इसका जवाब देना है जो कि अशुद्ध है। देखिए कौतूहल सही लिखा है, कौतूहल से लिखा, निरपेक्ष भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनधिकार ये भी सही है, अनाधिकार नहीं होता है, ये भी सही है। बचा कौन सा, पौराणिक में गलत करना है, क्योंकि ड़ी की जो मात्रा लगी है वो छोटी ई की जगह होना चाहिए था, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर था। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाला शब्द है, मतलब आपको शब्द पहचान करनी है शुद्ध की। तो चलिए देखते हैं शुद्ध ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन ए आपके सामने है, कुमुदनी, ओके। कुमुदिनी, ओके। कुमुदनी, ओके। कुमुदिनी, मतलब देखिए इसका सही जवाब दे सकते हैं एकदम आप सही। ठीक। तो इसका आपको जवाब देनी है। देखिए इसका बी जो है ना, सबसे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि ना दनी नहीं होती है, दिनी होता था, ये भी छोटा उ का मात्रा होना चाहिए था, और यहाँ पर बड़ा उ का मात्रा कर दिया है, इसलिए छोटे में दोनों में होता था, कुमुदिनी होता है, नॉट ये सारे ऑप्शंस, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब आपको अशुद्ध की पहचान करना, उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त, ठीक न? तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं कौन सा हो सकता है, वैसे फिलहाल में देखते हैं कौन सा पूछा हमसे। अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो देखिए ना, उपरोक्त में जो है ना, तो उपरोक्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, उपर्युक्त लिखा जाता है, उपर्युक्त, उपर्युक्त, क्लियर। ये सही है, बाकी सारे ये मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा था, डी, क्योंकि अशुद्ध की पहचान करना था, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। ये देखिए यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम में 2014 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। तो सारे पीवाई की क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध है, ये आपको पहचान करनी है, ठीक ना। तो उज्जवल, ओके। उज्जवल मतलब ऐसे लिखा ही जाता, करेक्ट है, कवियत्री होता नहीं है, प्रमाणिक होता था, ये गलत था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ चीजें ना आप प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है कि यही सही होना चाहिए, ठीक ना। तो यह हैबिट होती है कि असल में कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं आप, तो हो जाता है वैसे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा ये ड़ी नहीं होता सर, ये भी ड़ी नहीं, छोटी मात्रा नहीं होती, ये भी ड़ी बचा है, कौन सा इन दोनों में से हो सकता है, कौन सा हो सकता है। तो अब देखिए आपका थोड़ा सा लॉजिक भी होना चाहिए असल में, मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हमारे समय से ये वाला तो नहीं होता, क्योंकि छोटी ई का मात्रा होता है, बड़ी ई का मात्रा नहीं होता, इसलिए ये गलत कर देते हैं। तो बचा कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। देखिए कितना अच्छा से हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको शुद्ध वाला बताने होगा, ठीक है ना। कौन सा, भगीरथी नहीं सर, भगीरथी नो, भागीरथी एक मिनट, एक मिनट देखिए, भगीरथी एक बार देख सकते हैं, सॉरी माफ करना, इस पर थोड़ा सा सर्कल देंगे, फिलहाल ऑप्शन देखेंगे, इससे अप्रोप्रिएट मिल जाए। भागीरथी, यस भागीरथी होता है, और भागीनाथ ये भी भागीरथी नहीं, तो कौन सा, भागीरथी, जो कि गंगा का पर्यायवाची माना जाता है, ठीक ना। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था आर ओ के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध है वांग्मय, अरे सर नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, एक मिनट देखते हैं, इसी दोनों में से होगा, तो सी, और मुझे पहचान करनी है ए में क्या होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए वांग्मय जो होता है ना, ये हमारे पास इसको देख सकते हैं, ये वाला वहाँ जो वहां पर जिसको बोलते हैं चंद, सॉरी माफ करना, चंद्र बिंदु नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं, तो इस तरह का नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। हालांकि अभी हमने डिस्कस किए थे, वांग्मय में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ये, सी इज द करेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना ये चंद्र बिंदु इस तरह का नहीं लिखा जाता, तो सी इज द करेक्ट आंसर बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए कवयत्री, ओके, कवि नहीं, कवित्री नहीं, काव्यत्री नहीं, तो कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे है जो कि आप कर चुके हैं, तो हैबिट हो, देखिए 2010 2005 ऐसे मेंस के एग्जाम में पूछा गया है अभी ये, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि
अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध कौन सा ही बतानी है। हिरण्यकश्यपु, अभी हमने डिस्कस भी किया था हिरण्यकश्यप का, तो उसी तरह से है जैसे कि आप देख सकते हैं वैसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, तो ऑप्शन पढ़ते जाते हैं। हिरण्यकश्यपु, ओके, और हिरण्यकश्यप नहीं सर, ये तो नहीं होता, कश्यप नहीं होता, हिरण्यकश्यप नहीं, ये दोनों खत्म, कश्यपु नहीं होता है सर, मतलब लिखा गलत है। बचा कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हिरण्यकश्यपु होता, सी छोटा मतलब बड़ा सा के साथ छोटी ई का मात्रा लगाया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर था, कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो पूजनी नहीं सर, पूजनी नहीं सर, और बचा कौन सा, पूजनी नहीं सर, पूजनी क्यों क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे छोटा उ का मात्रा था, बड़ा उ का मात्रा होता है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन इसमें मेंशन था, बी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से हम लोग कैसे कैसे करते हैं, देख सकते हैं। यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2018 और 21 में पूछा गया है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अब शुद्ध बतानी है। देखिए ये कितनी बार पूछा है, 2017, 21 और 2005, और री एग्जाम में जो हुआ था पीसीएस के, उसमें पूछा है। आशीर्वाद, ये नहीं होता है सर, आशीर्वाद ये खत्म, ये भी नहीं खत्म, कौन सा बता, ए इज द करेक्ट है। देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आप देखते मानते ही आंसर जवाब दे देंगे, देखिए कितना अच्छा सा इसका हम लोग आंसर देते जा रहे हैं, है ना। आई होप आप समझ रहे हैं क्वेश्चन की कहाँ कहाँ कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी है, अरे शुद्ध पहचान करनी है। बर्बरता, ओके, बर्बरता, ओके, बर्बरता और बर्बरता, ध्यान समझते हैं। देखिए दोनों में अलग अलग है, यहाँ बर्ब, बर्बरता, ओके, बर्बरता मतलब इस रा को जो आपका उड़ा हुआ रेफ बोला जाता है ना, तो ये वाला जो रहा है इस तरह का नहीं, बर्बरता नहीं होता, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, कौन सा, बर्बरता, ये सही है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुटेबल है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन्यासी का शुद्ध शुद्ध बतानी है, सन्यासी कैसे लिखा जाता है वो बताना है सर। तो सन्यासी शब्द को कैसे लिखा जाता है आपको बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। सन्यासी, ओके, सन्यासी, अरे खत्म, ये तो ये ऐसे ही खत्म हो, जो देखते मात्र ही खत्म हो गया कि ये सर ये गलत है, ये 100%। देखिए इलिमिनेशन ऑप्शन यूज करते जाइएगा, सन्नासी ये भी खत्म। देखिए आपको बचा ए और सी में से चूज करना है कि असल में कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा तो अपने आप पहुंच जाएंगे। देखिए सन्यासी, सन नहीं होता, सन्यासी होता, जो इसको अनुनासिक से बोला जाता है ना, अनुस्वार लगा होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर होता है। तो ये उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, देन आप भले ही नहीं हो तो दो में से चूज करना होगा, तो 50-50% चांस है कि आपका सही भी हो सकता है, गलत हो सकता, तो उसमें कर दीजिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस में बता रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का सबसे ज्यादा ज्यादा सा यूज करिएगा। रीजन क्या है कि उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, कुछ ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा, तो उसमें घबराइएगा नहीं। यदि एक ऑप्शन भी गलत कर दे रहे हैं तो कम से कम समझिए 25% आपका खत्म, 75% चांस है आपको इसमें चूज करना। ये दो ऑप्शन गलत कर दिए, समझिए 50-50% चांस है कि आपके होने का, तो आप क्वेश्चन को कर दीजिएगा। भले ही रॉन्ग चला जाए वो गलत अलग चीज है, बट उसको कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इस लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिएगा, तो कौन सा शुद्ध है वो बतानी है। उपरोक्त, अरे खत्म, अप्रयुक्त खत्म, उप नहीं, बड़ा उ का मात्रा नहीं होता था दोनों में, अप्रयुक्त नहीं होता, उपर्युक्त इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस किया था, तो 2018 में देखिए पूछा था है यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में, और साथ में यूपी एसडीआई के एग्जाम में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सुग्रीत वो लिखा गया है सही, उसका जवाब देना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है जागृत, नहीं सर ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अगला बता जागृत, रित मतलब ऋषि वाला, नहीं सर ये भी नहीं होता, ये मतलब ये ऐसा नहीं लिखा था। अगला है जागरित, अरे खत्म, कौन सा बचा है, सी इज द करेक्ट आंसर होता है, दे सकते हैं आपको आपकी कहाँ कहाँ 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान पूर्वक समझेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन शुद्ध है वाक्य, मतलब क्या जो शब्द है उसको आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए ध्यान समझते हैं दोस्तों, अधीन, ओके, अधीन जो इंग्लिश में बोलते हैं, अधीन, अधीन, ठीक ना, अधीन, अधीन, ठीक ना। तो इसका सही जवाब आपको ढूंढना है और देने की कोशिश करनी है। तो इसका देखिए ध्यान दे, अधीन नहीं होता है, अधीन नहीं होता है, अधीन नहीं होता है, तो कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट
कौन सा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। आई होप आपने जितने सारे क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराया आप उसको समझें, और उम्मीद करते हैं सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप भी करीब किए होंगे। तो कहीं भी वीडियो में यदि त्रुटि हो, कुछ बताने में ऑप्शन गलत हुआ हो, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं शुद्ध कर दूंगा। आप लोग भी, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अपने मित्रों तक यह वीडियो पहुंचाने की कृपा करें दोस्तों, ठीक ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक ना। तो अब अपना सपोर्ट दिखाइएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।